बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं। लेकिन इस बार यह सिंहासन कांटों से भरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हलचल है या आने वाले वक्त में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक अग्नि परीक्षा की शुरुआत है? बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, जिसे जदयू कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने 89 सीट जीती, जबकि जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में यह स्पष्ट जनादेश विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन विडंबना यह है कि इस प्रचंड बहुमत के भीतर ही नीतीश कुमार के लिए कई ऐसी मुश्किलें छिपी हुई हैं जो उनके राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर का संकेत दे रही हैं। इन्हीं संकेतों पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जनता ने जिस भरोसे के साथ इस गठबंधन पर अपना विश्वास जताया है, उसकी बुनियाद उन वादों पर टिकी है जिन्हें पूरा करना बिहार जैसे आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य के लिए हिमालय चढ़ना जैसा लगता है। नौकरी, रोजगार, उद्योगों का विकास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त राशन जैसे कई वादे हैं जो अब सरकार के सामने एक विशालकाय चुनौती बनकर खड़े हैं। इन वादों को केवल पूरा करना ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाए रखना भी एक सतत संघर्ष होगा। क्योंकि बिहार के वोटरों ने जिन वादों और उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार पे भरोसा जताया है, उन पर खरा उतरना इस बार आसान नहीं है। खास करके जॉब्स की जो बात कही गई, इंडस्ट्री, पेंशन, मुफ्त बिजली जैसी चीजें जो है, वो एक बिहार चूंकि इकोनॉमिकली वीक राज्य है, बीमारू शब्द में बी शब्द बिहार से ही आता है। क्योंकि नीतीश कुमार के सामने वादों की एक लंबी सूची है। जिस तरह से बीते कुछ समय में बिहार का खजाना अलग-अलग योजनाओं के लिए खोल दिया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देना शामिल है। ये एक बड़ी परेशानी बन सकता है। और चुनाव से पहले एनडीए ने गरीबों को मुफ्त राशन, 100 यूनिट मुफ्त 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा और 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के जैसे कई बड़े वादे किए हैं। अब ये सुनने में जितने लुभावने लगते हैं, बिहार की मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो इन्हें जमीन पर उतारना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। और सब जानते हैं कि बिहार की वित्तीय स्थिति फिलहाल क्या है। राजस्व जुटाने का कोई जो नया जरिया है वो फिलहाल नजर नहीं आता। और अगर महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना का उदाहरण देखें तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बदलाव हुआ है, उस तरह से नीतीश को भी बिहार में अपनी योजनाओं में बदलाव करने पड़े। 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं चला पाना क्या आसान होगा? और बड़ी एक चुनौती और है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, वो है उनकी सेहत और बढ़ती उम्र को लेके, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में अक्सर होती रहती है। आज ही विदेश के एक अखबार ने लिखा है कि नीतीश कुमार जो है वो जो बाइडेन की तरह दिख रहे थे, जो स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति की दावेदारी दूसरी बार बीच में छोड़ देते हैं। कमला हैरिस उनकी जगह आती हैं। तो बड़ी चीज ये है कि केवल एकमात्र हिंदी भाषी राज्य बिहार ऐसा है जहां भाजपा अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। जहां हिंदी मुख्य भाषा है, वहां भाजपा का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना, ऐसा राज्य बिहार। पंजाब भी है, लेकिन पंजाब में चूंकि हिंदी भाषी नहीं मान सकते पंजाब को, तो इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में है। और यह स्थिति भविष्य में राजनीतिक तौर पर उनके सामने एक बड़ी चुनौती, एक नई चुनौती खड़ी कर सकती हैं। और वैसे भी जनता की उम्मीदें जो है वो नीतीश से ज्यादा बीजेपी से हैं। और जनता जानती थी कि नीतीश का लास्ट चुनाव है, इसलिए जनता ने उन्हें एक तरह से सम्मान और विदाई में वोट दिया है। और बड़ी चीज ये है कि नीतीश की उम्र और सेहत जो है, दोनों की वजह से ये दबाव भाजपा पे बढ़ेगा। और बीजेपी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे। एक तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए भविष्य के दरवाजे खुले रखे थे। और बड़ी चीज ये है कि भाजपा नेताओं ने ये फैसला किया है और नीतीश चेहरा है और ड्राइविंग फोर्स जो है वो भाजपा होगी।
और इसी की वजह से चिराग पासवान पहली बार 19 सीटों तक पहुंचा पाए हैं अपनी पार्टी को, और भाजपा की वजह से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा फायदा लेने में सक्षम हुए। तो कुल मिला के नीतीश कुमार ने जब पहली बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए बिहार की सत्ता संभाली, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस समय बिहार में 2006 में साइकिल योजना, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, 2007 में जीविका योजनाओं जैसी कई पहल की गई। इन तमाम योजनाओं ने महिलाओं के बीच में नीतीश को लोकप्रिय बनाया, और इसी के दम पे जेडीयू ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अब ये योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब नए वादे किए हैं, जिसका बिहार की जनता हर गुजरते दिन के साथ इंतजार करेगी कब वादा मुकम्मल होगा। क्योंकि एक बड़ी चीज ये है कि नीतीश कुमार के दौर में एक चीज तो माननी पड़ेगी कि बिहार में एक जो बदलाव देखने को मिला वो कानून व्यवस्था का था। माना जाता है कि जो पॉलिटिकल तौर पे नीतीश कुमार ने काम किया, और वह यह था कि भाजपा को कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से कई बार बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सहयोगी की भूमिका में रही। अब बीजेपी अक्सर इस दौर को जंगल राज कहती है, कि उस समय बिहार में कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत विकट थी। चूंकि आरजेडी को इस जंगल राज वाले डायलॉग से बहुत नुकसान हुआ है, तो बीजेपी ने जो है वो इसे मुद्दा बनाया, तो लोगों को लालू का दौर याद आया, जब आप या उससे पहले भी बिहार में सबसे ज्यादा जातीय नरसंहार अगर किसी राज्य में हुए हैं तो उसमें बिहार एक है। और नीतीश कुमार के राज में जो ये जातीय जनसंहार थमा, ये एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनके राज में भी अपराध की कई घटनाएं देश भर में जो है वो हाईलाइट्स हुई, और आप ये देखें 2006 से 2022 तक करीब 53,000 लोगों की हत्याएं हुई। तो नीतीश कुमार और बीजेपी सालों से साथ में हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के वैचारिक मतभेद हैं। अगर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे यहाँ आगे बढ़ती है तो नीतीश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश अब बीजेपी के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति को लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं रहते जैसे वो पहले संसद में थे। तो बड़ी चीज ये है कि नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री करीब होने के बावजूद बिहार को गरीबी से पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाए हैं। रोजगार की तलाश में राज्य से लोगों का पलायन एक बड़ी समस्या है। बिहार के कई इलाकों में तो आबादी के लिहाज से बहुत कम युवा लोग हैं, क्योंकि रोजी-रोटी के लिए कहीं और पलायन कर चुके हैं। 1970 के दशक तक बिहार में कई इंडस्ट्रीज थी, और राज्य के कई इलाके जिसमें मुजफ्फरपुर, बिटहा, डालमिया नगर, डुमराव, फतुहा जैसे इलाके जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी कहे जाते थे, और बिहार के शुगर मिल उस वक़्त तक काम कर रहे थे। लेकिन इन बंद पड़े उद्योगों को लेकर भी अक्सर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है, और 1981 में जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि करीब 10-15% परिवारों में ही कोई प्रवासी मजदूर था, लेकिन 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया। यह आंकड़ा बिहार में रोजगार सृजन की जमीनी हकीकत को बयां करता है। तो ये साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के लिए कांटों भरी डगर है। वादों का बोझ, बीजेपी की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, बिहार की आर्थिक चुनौतियां और जनता की उम्मीदें, इन सबको साधते हुए बढ़ती उम्र और सेहत को देखते हुए नीतीश बिहार को किस दिशा में ले जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या अपनी विरासत को मजबूत कर पाएंगे, या इन चुनौतियों में उलझ के रह जाएंगे? बिहार की जनता इस सवाल का बेसब्री से जो है वो जवाब ढूंढ रही है। वैसे भी बिहार की जनता देश की दुनिया बिहार की जो जनता है, और वो इस घटनाक्रम पे नजर गड़ाए हुए हैं कि ये सिर्फ इस बार जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार का एक मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यकाल मात्र नहीं है, बल्कि एक राज्य के भाग्य का निर्धारण करने वाला दौर है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या लगता है? और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।